ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से राज्य में कोविड-19 की निगरानी प्रणाली मजबूत करने और मरीजों की पहचान के लिए रणनीति बनाने को कहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से ग्रस्त रोगी को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाना चाहिए। एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की पहचान में निगरानी व्यवस्था की अहम भूमिका है और इसे आशा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच का काम इस महीने के अंत तक पूरा कर लेने के साथ ही प्रतिदिन किए जाने वाले कोविड परीक्षणों की संख्या को 25,000 तक ले जाने को कहा। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की है। इसके साथ ही शहरी स्लम, वृद्धाश्रम और महिला हॉस्टल जैसी तमाम जगहों से रैंडम सैंपल भी लिए जा रहे हैं। प्रदेश में इस समय सभी 75 जिलों में कोरोना के 6,186 सक्रिय मामले हैं। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से 626 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर लौट गए। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 2,37,196 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर 55.77% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,440 लोग ठीक हुए। कुल 1,74,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 14,821 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 4,25,000 हो गई है। एक दिन में 445 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 13,699 हो गई है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में हम कोविड-19 पर वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित करते हैं। इसी क्रम में आज नई दिल्ली के विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो तथा अलाइड साइंसेज में मनोचिकित्सक डॉक्टर सोनाली बाले ने बताया कि कोविड-19 के संबंध में विभिन्न असत्यापित स्रोतों से मिल रही गलत जानकारी से लोगों में डर पैदा हो गया है और इस बीमारी को लेकर उनमें गलत अवधारणा बन गई है। उन्होंने लोगों से केवल विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से मिली जानकारी प्राप्त करने को कहा। अगर कोई इंसान जिसको ये कोविड-19 बीमारी हो गई है हमारे घर के आसपास रहता है तो उसकी वजह से एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैसे फैलता है। ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अगेंस्ट, इस बीमारी के अगेंस्ट स्टिग्मा जनरेट हो जाता है। तो सबसे जरूरी है कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, हम चीजों को सही मायने में समझे। अगर ऐसा होता है तो हमारे थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होते हैं, हमें समझ में आता है कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाए। अगर हमारे थॉट प्रोसेस करेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के लिए जिसको ये बीमारी हुई है कंपैशन, काइंडनेस जनरेट होगी और स्टिग्मा रिड्यूस होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। गंगाराम अस्पताल के रूमेटोलॉजिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-233-14444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भी भेज सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी परीक्षण सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी अब NTA द्वारा जारी राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास स्मार्टफोन ऐप से अपने मोबाइल पर हिंदी मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं।
पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में कल रात से ही घने बादल छाए हुए हैं और हल्की से लेकर भारी वर्षा हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और भागों तक पहुंचने की स्थितियां अनुकूल बन रही हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून 24 और 25 जून तक समूचे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के अधिकांश क्षेत्र और राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।